ओलंपिक में सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का लाहौर पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल। अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया। ढोल की थाप पर भंगड़े, फूलों की पत्तियां निछावर, पाकिस्तानी परचम लहराए गए। अरशद नदीम की परवाज रात 1:25 पर लाहौर पहुंची। तैयारे को वाटर कैनन सलूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। वालिद ने अरशद नदीम को गले लगाया, हार पहनाया। हजारों फैंस अपने हीरो की एक झलक देखने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बैंड ने धुनें बिखेर कर माहौल में और जोश पैदा कर दिया। खुशी में झूमते फैंस की सेल्फियां, तारीखी मनाजिर की तस्वीर महफूज की। अरशद नदीम के अहल खाना और अजीज़ व अकारिब के अलावा आबाई शहर मियाँ चन्नू से मद्दाहों का काफिला लाहौर इस्तकबाल के लिए आया। लाहौर एयरपोर्ट पर आवाम का रश, मद्दाहों की बड़ी तादाद के पेश नज़र अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। अरशद नदीम ने बस पर सवार होकर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया, हाथ उठाकर अवाम के नारों और मोहब्बतों का जवाब दिया। डबल डेकर बस में एयरपोर्ट से आबाई इलाके रवाना हुए। मद्दाह पैदल, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर अरशद नदीम के साथ साथ चलते रहे। बाद में अरशद नदीम बस से उतरकर गाड़ी में बैठे तो लाहौर एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर बैनर्स और अरशद नदीम की कदावर तस्वीर लगाई गई। फ़ख्रे पाकिस्तान कौमी हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का काफिला मियाँ चन्नू की जानिब रवां दवा। अरशद नदीम ने नमाज फजर रायविंड तबलीगी मरकज़ में अदा की। मियाँ चन्नू टोल प्लाजा पर अरशद नदीम के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। दोपहर 12 बजे तक आमद मुतवक्के। लाहौर से मियाँ चन्नू जाते हुए अरशद नदीम ने फूल नगर बाईपास पर नाश्ता किया। मियाँ चन्नू में अरशद नदीम को उनके उस्ताद के डेरे पर इस्तकबाल दिया जाएगा। इस्तकबालिया तकरीब के बाद अरशद नदीम अपने आबाई गाँव जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता करने का ऐलान। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान के 77 साल तारीख में पहली मरतबा ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में मुल्क के लिए सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा साहब, एक सवाल है, आपने भी सियासत में आना है? अगर देखा जाए तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। कौम का शुक्रिया, मुझे इज्जत दी, कौमी हीरो की सादगी कायम। पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाने वाले अरशद नदीम की लाहौर आमद पर मीडिया टॉक। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। बोले, इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। हुकूमत और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इज़हार तशक्कुर कहा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की प्रोडक्ट हैं। सियासत में आने से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनका जो काम है वही करेंगे, इनका सियासत में आना बनता ही नहीं। बड़ा खुश है, आवाम तो बड़ा खुश है। आपने बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का। मैंने वाल सिखाया जी, लोगों ने वहाँ से पट गए। फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पर आया। साकी साहब कोई छोटा है, उन्हें वाल सिखाया, दो भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, मिस्टर तो कर रहा सी, देसी घड़ी बन वाला मेरे अल्लाह का काम। बहुत ज़्यादा खुश है। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि हम इतने खुश हैं कि नारे बही लगा कि हमारा गला बैठा हुआ है। हम पाकिस्तानी अवाम का, अल्लाह की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने वाले बेटे को बाप ने गले लगाकर चूम लिया। कौम को नया हौसला देने वाले अरशद नदीम को दिल खोलकर दुआएं दी। कहा कि उनके बेटे ने कौम का मान रख लिया। अरशद की कामयाबी में कोच का भी किरदार है। बोले, वो तो एक मजदूर है, अल्लाह का करम हो गया। अरशद नदीम के भाई ने लाहौर एयरपोर्ट पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भाई की कामयाबी पर बहुत खुशी है। अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना मशहूद, असमा बुखारी, शिज़ा फ़ातिमा और दीगर की जानिब से इस्तकबाल।
हार पहनाए। एहसन इकबाल ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, वसाइल ना होने के बावजूद मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राना मशहूद ने कहा कि अरशद नदीम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के सफीर हैं। साद रफीक बोले, पाकिस्तान के नौजवानों का रोल मॉडल अरशद नदीम जैसे लोग होने चाहिए। अज़मा बुखारी बोली, कौमी हीरो का इस्तकबाल हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शिज़ा फातिमा ने कहा कि अगले ओलंपिक्स में बड़ा दस्ता भेजने की कोशिश की जाएगी। एक जमात चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रही है। सहाफ़ी का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा, उन्हें कोई जल्दी नहीं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला गर्मियों की तातीलात के बाद जारी होने का इंदिया। कहा कि फैसला लिखना शुरू कर दिया है, जजेस छुट्टियों पर हैं। तातीलात के बाद अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदले जाने से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेमिनार से खिताब में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उस पर अमल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं है कि फैसला दुरुस्त है या गलत। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, कई इलाकों में तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया। मुसलसल तीसरे रोज़ बादल बरसने से गर्मी में कमी। कराची में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के बड़े हिस्से में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में भी रात मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दस्तूर में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। रेले में बहकर खातून और बच्चा जा बहक। रेले से कई मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में बारिश से घर की छत गिर गई, 5 अफराद ज़ख्मी। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासिरीन को मुश्किलात का सामना। शाही कैनाल मांझोटी शाख में शगाफ 8 रोज़ बाद भी पुर नहीं किए जा सके। उकाड़ा में 9वीं जमात में फेल होने पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बहन भाई के दरमियान झगड़े के दौरान भाई ने बहन को गोली मार दी। मुलजिम फरार, तलाश अभी जारी। पेशावर के इलाके शाहपुर में फायरिंग से मां और 3 बेटियां एक बेटा जहां बहक। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। कराची के इलाके लांझी और करंगी 2.5 नंबर में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात, 2 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। कराची में रवां साल के 7 महीने के दौरान 44,000 से ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी और छीने जाने की 31,000 से ज़्यादा वारदातें हुई। 1,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी और छीनी गईं। शहरियों से 11,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। अगवा बिराए तावान की 12 वारदातें हुईं। भत्ता लेने के 57 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। नए पासपोर्ट्स के इजरा में ताख़ीर के मामले पर काबू पाने के लिए अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन हुक्काम का 20 लेमिनेटर्स और 20 प्रिंटर्स खरीदने का फैसला। जदीद प्रिंटर्स और लेमिनेटर्स से प्रिंटिंग सलाहियत 22,000 से यौमिया 55,000 तक पहुंच जाएगी। पासपोर्ट हुक्काम ने आइंदा 6 माह के लिए लेमिनेशन पेपर्स का स्टॉक मंगवा लिया। फैसले से सितंबर के आखिरी हफ्ते से बैकलॉग खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसराइली फौज ने स्कूल पर हमले के बाद खान यूनुस, नुसायरत और जबालिया कैंपों पर भी बम बरसा दिए। नुसायरत कैंप में रिहायशी इमारत पर हमले में बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। जनूबी और वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से 18 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल पर इसराइली हमले में 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। निशाना बनाई गई इमारत में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने का इसराइली दावा मुस्तरद। अमरीकी मीडिया ने भी सबूत मांग लिया। हमास ने कहा है कि हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफ़ाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल ने अपनी सफ़ाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की इख़लाक़ी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा के स्कूल पर हमले पर अमरीका ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि गजा स्कूल पर हमले से मुतालिक इसराइली हुक्काम से राबते में है। इसराइल ने कहा है कि हमले में हमास के आला हुक्काम को निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम से इस सिलसिले में मजीद मालूमात ले रहे हैं। अमरीकी नायब सदर और सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का स्कूल पर इसराइली हमले में मासूम जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार। कहा कि स्कूल हमले में बहुत ज़्यादा शहरियों की हलाकतें हुई हैं। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी पर जोर। रूस का हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा कि इसराइल गजा में शहरियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रहा है। इसराइली हमले गजा जंगबंदी की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को सबोताज कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि इसराइल ने स्कूल पर वहशियाना हमले से वाज़ेह कर दिया कि वो किसी आलमी और अखलाकी असूलों का पाबंद नहीं है। बरतानिया, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की भी शदीद मज़म्मत। कतर का पना गुज़ीन स्कूल पर हमले की आलमी सतह पर तहक़ीक़ात का मुतालबा। हमास के नायब सरबरा खलीलुल हया ने अरब और इस्लामी ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुत्तहद होने और इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि फ़ितना ख़वारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए ख़तरा है। फ़ितना ख़वारिज और अलकायदा की एक दूसरे से वाबस्तगी है। आलमी बरादरी फ़ितना ख़वारिज और दाइश के खिलाफ कार्रवाई करे। एक इंटरव्यू के दौरान मुनीर अकरम का कहना था कि अफ़गान हुकूमत को समझना होगा कि दहशत गर्दी पर काबू पाए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। दहशत गर्द अफ़गानिस्तान पर भी कब्जा कर सकते हैं। इन दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ सियासी सतह पर इज्तिमाई तौर पर कार्रवाई की जाए। उबूरी अफ़गान हुकूमत से मुतालिक मुनीर अकरम का कहना था कि अफ़गान हुकूमत को बावर करवाना है कि दहशत गर्दी का मसला हल होने तक अफ़गानिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल नहीं होंगे। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ गजा की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे। फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। स्वीडन में फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। शुरका ने फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाए। लंदन में भी साहिल समंदर पर फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने गजा में शहीद होने वालों को याद किया। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अमल्ला में भी सैकड़ों अफराद ने इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। तल अबीब में इसराइली हुकूमत के खिलाफ सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा करने का मुतालबा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में कहा कि इस्लाम अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम और उसकी वकालत करता है। पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के मजहबी, समाजी, सियासी और मौशी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हर पाकिस्तानी को मजहब, ज़ात, रंग या नस्ल की तफरीक के बगैर अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। अक़लियतों के दिन पर मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से अक़लियती कम्यूनिटी को मुबारकबाद। ISPR से जारी पैगाम में कहा गया है कि अक़लियती बरादरियाँ हमारे समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा है। कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान दिया गया है। मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और उसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। हुक्काम का कहना है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों का तयन नया बनने वाला बोर्ड करेगा। ड्रैप से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वज़ीर आज़म की हिदायत पर लिया जा रहा है।
पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर वजाहत हुसैन अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा, फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ विंग पंजाब फहद शहबाज भी आए। अरशद नदीम के साबिक कोच फयाज बुखारी, जैवलिन स्टार यासिर सुल्तान भी इस्तकबाल को आए। फयाज बुखारी ने कहा है कि अरशद को पैगाम दिया था कि आपने प्लेयर्स पर नहीं अपनी थ्रो पर फोकस करना है। अरशद नदीम ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि जिसके पास कोई सहूलत नहीं थी मगर उसने मकसद हासिल किया। मुल्क में टैलेंट मौजूद है, अगर मुनासिब सहूलतें मिलें। जीत के रंग जियो के संग आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेज़ा थाम कर, नेज़ा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहराकर, या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजिए, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 17 के बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के सियासी हालात की वजह से बांग्लादेश टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल सका, जिसकी वजह से टीम को शेड्यूल से पहले पाकिस्तान भेजने की पेशकश की गई, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कबूल कर ली। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर आमद के बाद 3 दिन कज़ाफी स्टेडियम और फिर रावलपिंडी में मजीद 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। लाहौर में जश्न आज़ादी मैराथन में मर्द और ख़वातीन, बच्चे और बड़े कसीर तादाद में शरीक हुए। बरसते बादलों में शुरका ने लाहौर की सड़कों पर दौड़ लगाई। मैराथन जेल रोड, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक से होती हुई वापस लिबर्टी चौक पर ख़त्म हुई। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार, बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन का इंतजार, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे पुरजोश, आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद। सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 785वें उर्स की तक़रीबात का आज से आगाज़। शेख उल हदीस बहाउद्दीन ज़करिया को ख़ित्ते में पहली अकामती दरसगाह बनाने का एजाज़ भी हासिल है। बहाउद्दीन ज़करिया की अमन, भाईचारे और मसावात की तालीमात से मुतासिर हर रंग व नस्ल के लोग उर्स में शरीक होते हैं। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में दूसरी स्क्रीनिंग। फिल्म में बाप बेटी की केमिस्ट्री ने फिल्म बीनों को जज्बाती कर दिया। फिल्म देखने वालों का कहना था कि फिल्म की स्टोरी समेत एनिमेशन का ज़बरदस्त काम देखना बेहतरीन तजुर्बा रहा। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह की हैंड ड्रॉन एनिमेशन मूवी आई है पाकिस्तान में, तो आई थिंक जस्ट वो एक्सपीरियंस खुद ही इतना वैल्यूबल है। मूवी भी बहुत खूबसूरत थी। शुक्र है कि पाकिस्तान में भी फाइनली आया, क्योंकि जो पुराने ओजीज ओटाकूज हैं वो हम यही कहते थे कि यार पाकिस्तान में भी एनिमे होना चाहिए, मर्च होना चाहिए, मिलना चाहिए। It was a great experience having our own anime in Pakistan, so yes, it's great. स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी और आर्ट का जो स्टाइल था दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग। जियो के शायकीन का इंतजार हुआ खत्म। जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क हुआ के प्रीमियर का ऐलान कर दिया गया। दिलकश मनाजिर से भरपूर पहली किस्त देखिए आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर। पॉप गायकी के बेताज बादशाह गुलकार आलमगीर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आलमगीर के गाए हुए सदाबहार गाने आज भी मकबूल।